अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटी में खुशामदीद। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कंप्यूटर के ये सारे टॉपिक्स हैं ये करवाऊंगा, इसके अलावा सारे जो आपका पेपर है उसकी तैयारी करवाऊंगा। अपने वादे के मुताबिक इंशाल्लाह ये जो वीडियो होगी, इस एक वीडियो से आप जो है अपना कंप्यूटर का सारा कोर्स कवर कर लेंगे जो आपके पेपर में आएगा। इसमें हमारे ये 5 टॉपिक्स हैं। इतने मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। आपने सारी वीडियो ध्यान से देखनी है, इसमें कोई चीज़ मिस नहीं करनी। तो इंशाल्लाह आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 4-5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपने अपने जहन में रखनी है। पहली जो बात है हमारे ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में जो मैंने आपको बताऊँगा भी वीडियो में। तो इसमें मैंने सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स इस तरीके से नहीं बताए हुए एक एक करके, लेकिन आपने अपने जहन से भी सोचना है जो थी कंप्यूटर का वो पार्ट जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके और जिसको हम टच कर सके, वो होता है हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है। तो दूसरी जो चीज़ है, आपने रैम और रोम, ये डिफरेंस इसके जो हैं बिल्कुल इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है, टू द पॉइंट है। आप इस वीडियो को जब सुनेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको अच्छे तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा जो बेसिक एब्रीवेशन जो यूज़ होते हैं, चंद एक मैं आपको वीडियोस में बता दूंगा, और बाकी जो मैं आपको ना उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपने वो याद रखने हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस दफ़ा भी पेपर में आई है, और इसके अलावा आप किसी भी डिपार्टमेंट में पेपर देंगे तो उसमें जो होगी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें जो याद रखने की चीज़ है वो शॉर्ट कीज़ है। आपने सारी शॉर्ट कीज़ जो है वो याद करनी है, कोई एक शॉर्ट की भी नहीं छोड़नी। MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, कुछ ऐसी शॉर्ट कीज़ हैं जो हर एक ही शॉर्ट की डिफरेंट पर्पस के लिए एक दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज़ होती है। यानी एक शॉर्ट की MS वर्ड में और किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, एक्सेल में किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, और पावर पॉइंट में किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। अक्सर एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है जिसमें लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो आपने शॉर्ट की सारी याद रखनी है। और दूसरा ये, MS ऑफिस के अंदर जब आप ओपन करते हैं उसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज होते हैं, उन मेन्यूज के अंदर कौन सा काम किस मेन्यू के अंदर हो रहा है, आपने वो चीज़ याद रखनी है। आपको इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करके नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको वो डिटेल में बताऊंगा कि किस मेन्यू में क्या काम हो रहा है। और जो हमारी इंटरनेट और सोशल मीडिया है हमारे, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपने ये सारे टॉपिक्स हैं ये अच्छे तरीके से कवर करने हैं। बस ये जो तकरीबन थोड़ा सा टाइम आप घंटे एक सुकून से इस वीडियो को दें, इंशाल्लाह आपको मैं गारंटी देता हूँ जो आपका पेपर में 20 नंबर का जो आ रहा है उसमें से अगर आपको 20 नंबर नहीं आते, 18-17 नंबर 100% श्योर है। आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है, और इसके अंदर जो जो बताया गया वो वाले कंसेप्ट आपने लेने हैं। आपको मैं MCQs की उस तरह तैयारी नहीं करवा रहा कि एक एक MCQs की आप तैयारी करें। मैं आपको टू द पॉइंट कंसेप्ट दूंगा, वो कंसेप्ट आपने अपने जहन में बिठाने हैं। जब वो कंसेप्ट आपके जहन में बैठ गए तो कोई भी MCQs आ जाए आप इंशाल्लाह उसका जवाब दे देंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें जिनके MCQs बनते हैं तो उनका भी मैं आपको ना लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, तो उनको आपने तैयार करना है। और ये जो मेरा लेक्चर ये कंसेप्ट बेस है, अगर आपने एक दफ़ा अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो इंशाल्लाह आप लाइफ में कोई भी टेस्ट दें कंप्यूटर रिलेटेड तो उसमें आपके यानी 80+ में मार्क्स आएंगे। यानी हर पेपर में एक पोर्शन होता है, उस पोर्शन में से अगर 20% आते हैं ना, 20% में से यानी 18%, 17%, यानी 20 नंबर के सवाल आते हैं और 18 से 17 सवाल आपके ठीक होने हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे जो बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनसे हम अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये जो आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं ये सारे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। इसमें मॉनिटर जो है, मॉनिटर ये जो है कोई भी आउटपुट डिवाइस है, इसको LCD भी बोला जाता है, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले है। स्पीकर भी हमारी आउटपुट डिवाइस है।
जो ये कीबोर्ड है हमारा, ये इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा केस है, इसके अंदर ये सारी चीजें लगी होती हैं। ये जो आपको नजर आ रही है, जो हमारा सीपीयू होता है, इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जो इसके अंदर भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ये भी हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर की डेफिनेशन ये है कि कंप्यूटर की वो चीज जिसको हम टच कर सकते हो, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। अब ये जो है हमारी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क जो है, इसका जो काम होता है, ये डेटा को परमानेंट स्टोर करना होता है। और ये साउंड कार्ड जो होता है और वीजीए कार्ड जो होता है, ये हमारे जो ग्राफिक्स होती हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए, उनका अच्छा रिजल्ट देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो रैम होती है, ये जो हमारी होती है टेम्परेरी मेमोरी होती है। कोई भी चीज इसके अंदर स्टोर होती है, ये वक्ती तौर पर स्टोर हो रही होती है, परमानेंट स्टोर नहीं हो रही होती। और ये जो हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मेन काम है वो सारा यही कर रहा होता है। इसको जो है सीपीयू जब काम कर रहा होता है तो ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है। उस हीट को कंट्रोल करने के लिए सीपीयू फैंस इस्तेमाल होते हैं। और ये जो सारी हमारी ये जो आपको कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। मदरबोर्ड एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर मल्टीपल कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। और ये डीवीडी रूम है, ये हमारे सीडी वगैरह को प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें डीवीडी राइटर भी होता है। और इसके अलावा जो पावर सप्लाई होती है, ये इसकी सप्लाई को कंट्रोल कर रही होती है। और यही जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, इनकी जो लिस्ट है, उसमें ये आ रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक अरिथमेटिक यूनिट होता है और एक लॉजिक यूनिट होता है। अरिथमेटिक यूनिट जो काम करता है, यानी आपको मैं बताता हूँ, देखिए 1 प्लस 1 ये दो चीजें हैं। ये जब प्लस होंगी, ये 2 के बराबर होगा। यानी जो हमारी लॉजिक है, ये जो हमारा प्लस का साइन है, ये हमारी लॉजिक है। ये जो प्लस का काम करेगा, ये लॉजिकल यूनिट करके, और 1 और 1 को जो पहचानेगा, ये हमारा जो होगा ना अरिथमेटिक यूनिट होगा। और 2 भी जो होगा अरिथमेटिक यूनिट इस पे काम करेगा। जो इक्वल का साइन है, इसके ऊपर जो काम करेगा, ये हमारा लॉजिकल यूनिट काम करेगा। यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यानी अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट मिलके जब काम करेंगे, तो ये सारे का जो है हमारा आउटपुट देंगे। और हमारा मॉनिटर जो है, ये इस्तेमाल होता है, आपको बता चुका हूँ, कोई भी स्क्रीन पे चीज शो करवानी होगी, उसको शो करने के लिए। और जो हमारा माउस है, माउस का पर्पज ये होता है, ये एज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज हो होता है। और कीबोर्ड जो है, वो हमारी इनपुट डिवाइस है। इसे हमने मुख्तलिफ कमांड जो है कंप्यूटर को दी जाती हैं। और कंप्यूटर डेटा स्टोरेज डिवाइसेस जो है, इसमें टेम्परेरी स्टोरेज भी होती है और परमानेंट स्टोरेज भी होती है। जो टेम्परेरी स्टोरेज होती है, वो होती है हमारी हार्ड डिस्क। जब हम यूएसबी लगाते हैं, वो भी एज अ कंप्यूटर हार्डवेयर यूज हो रही होती है, वो भी परमानेंट स्टोरेज होती है। और इसके अलावा जो रैम है, वो वक्ती तौर पे यूज होती है। इसको रैम के बारे में जो मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। ग्राफिक कार्ड और स्पीकर का मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है रैम और रोम। अब दो चीजें हैं ना, एक है रैम, एक है रोम। जो रैम का मतलब होता है, ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम जो होती है, वो रीड ओनली मेमोरी होती है। इसके अलावा जो रैम की दो टाइप्स हैं, एस रैम और डी रैम। और जो रोम की जो टाइप्स हैं, उसमें आती है पी रोम, ई रोम और ई रोम। यानी जो इन दो जो रोम है, इनका कॉम्बिनेशन होगी, वो ई रोम होगी। और अब इनके डिफरेंस आपने याद रखने हैं। एमसीक्यूज इस हवाले से आएंगे। अभी आपको मैं अगर इनके एमसीक्यूज बना के अगर आपको मैं देता हूँ, वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आपने इन चीजों में सिर्फ कंसेप्ट लेने हैं, इंशाल्लाह आपको फायदा देंगी। और ये जो हमारी रैम होती है, ये रिप्लेस हम कर सकते हैं।
पिछली वीडियो में जो मैंने पिछली जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर रैम लगी होती है, जो रैम है ना उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी वो आराम से आप निकाल के उसकी जगह पे दूसरी लगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं ये वॉलेटाइल है। और नॉन वॉलेटाइल वो होती है जो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती, और ये जो होती है रोम जो होती है वो बिल्ट इन होती है। एक और जो चीज है वो डेटा टाइम बाय टाइम जो है ना रैम में चेंज होता है। वो ऐसे होता है, देखें आप अपने प्रोग्राम कोई भी गेम खेल रहे हैं, जो गेम है वो स्टोर है आपकी हार्ड डिस्क में। अब जब आप उसको प्ले करेंगे, प्ले होने के दौरान वो चली जाएगी रैम में, और वो रैम में स्टोर रहेगी। जब तक आप प्ले उस गेम को खेलते रहेंगे वो प्ले होती रहेगी, और जब आप अपनी गेम क्लोज कर देंगे तो वो रैम से निकल जाएगी और दोबारा यानी हार्ड डिस्क में तो वो पड़ी रहेगी, लेकिन वक्ती तौर पर जो चल रही थी वो रैम में चल रही थी। रैम का जो जो भी प्रोग्राम होता है वो रैम के अंदर जाके चल रहा होता है। और इसके अलावा जो हमारी रोम है, वो रोम के अंदर जो डेटा होता है वो जो है वो परमानेंट रहता है। अब आपको मैं बताता हूँ वो कैसे परमानेंट रहता है। जब आप अपना पीसी स्टार्ट करते हैं उसकी जो बायोस की सेटिंग होती है ना वो बिल्ट इन होती है। जब आप पीसी परचेज करते हैं तब से वो जो है ना उसकी वो ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल होती है और वो रिमूवेबल नहीं होती। वो जब भी आप ऑन करेंगे तो वो उसी तरह वही चीजें आपके सामने आती रहेंगी। ये एम्बेडेड और नॉन एम्बेडेड सिस्टम ये भी आप उसी में वही सेम चीज है। और जो रैम है आपने देखा होगा आपके पीसी के अंदर जो है वो रैम इस्तेमाल होती है, मोबाइल्स के अंदर जो है वो रैम इस्तेमाल होती है, और जो रोम होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, जो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये परमानेंट होती है, ये उसको हम रोम बोलते हैं। इसके अलावा अभी पिछला जो टॉपिक है उसी के बारे में आपको मैं पहले बताऊंगा। जो रैम है वो जो है रिप्लेसेबल है, और जो रोम है वो रिप्लेसेबल बिल्कुल नहीं होती। और जो अगला टॉपिक है हमारा बेसिक एब्रीविएशन यूज इन कंप्यूटर ना, इसका जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं लिंक दे दूंगा, उससे जाके आपने तैयारी कर लेनी है, क्योंकि अभी एक एक एब्रीविएशन में आपको बताऊंगा हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं जो एब्रीविएशन होती है वो इस तरह होती है ना, जिस तरह पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। इस तरह की जो होती है एब्रीविएशन आपने जो है याद रखनी है, जिस तरह एलसीडी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, तो इस तरह की जो चीजें होती है इनको हम एब्रीविएशन बोलते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट दे दिए, बाकी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह आप लिंक से एक्सेस कर लेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम ऑफिस वर्क के लिए यूज करते हैं। इसके जो है दो टॉपिक है, एक जो है आपको मैं जो इनकी इम्प्लीमेंट तो प्रॉपर करके नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके अंदर जो मेन यूजेज है किस कंपोनेंट का क्या यूज है वो मैं आपको बताऊंगा, और उनकी शॉर्ट कीज क्या है वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि हमारा ये जो अभी एमसीक्यूज का जो टेस्ट होगा उसमें आपसे वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं करवाई जाएगी। सिंपल आपको यही कहा जाएगा कि फलां चीज किस पर्पस के लिए यूज होती है। इसके अंदर जो जो पर्पस है जिस चीज का वो आपको मैं डिटेल में क्लियर कर दूंगा। अभी देखें जब हम एमएस ऑफिस ओपन करते हैं यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो अभी हमारा पहला टॉपिक है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन करते हैं तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन शो हो रही होती है। ये जो है होम है। अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पीसी के अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है और आपने वो फाइल ओपन करनी है तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन अपना अकाउंट यूज कर रहे हैं, आपने ऑनलाइन परचेज किया तो आप इधर अकाउंट में जाके उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ऑफिस के एमएस वर्ड के बारे में कोई फीडबैक देना चाहें तो आप इस पर क्लिक करके फीडबैक दे सकते हैं, और ये हमारी ऑप्शंस है। इस ऑप्शन में जाके आप इसकी डिटेल में मजीद सेटिंग कर सकते हैं। मतलब आपने जो इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है, स्पेल चेक करने हैं, बहुत सी डिटेल है, लेकिन वो जो है वो आपके पेपर रिलेटेड नहीं। पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चन है ना ऑप्शन के बारे में ये नहीं पूछे जाते।
तो अभी जो है हम जब अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक पे। ठीक है। इसके अलावा जब हमारे पास ये जो पहला पेज शो हो रहा होता है, इसके अंदर ये जो चीज है मुख्तलिफ टेम्पलेट्स होते हैं। ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये मुख्तलिफ जो है टेम्पलेट्स हैं, ये वाले ये। अगर आप इन टेम्पलेट्स को में से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो उस तरह का आपका डॉक्यूमेंट ओपन होगा, लेकिन आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। और ये जो रिसेंट जो है ना, इसके अंदर हमारी जो रिसेंट फाइल ओपन हुई होती है वो सारी इधर शो हो रही होती है। अभी हम जो है क्लिक करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे। जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। तो हमारा ये जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं, जो हमारा जो पिछला जो पेज शो हो रहा था वो चीज शो होगी। जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चीज आएगी। तो आप कोई भी चीज लिखते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे कंट्रोल-C से। उसके बाद ये जो हमारी ऑप्शन है पेस्ट, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो एक चीज पेस्ट हो जाएगी। ये जो हमारा फॉर्मेट पेंटर है, इसका पर्पज ये आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जब आप फॉर्मेट पे क्लिक करके किसी और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो वाला जो फॉर्मेट है उसी तरह वो उधर आ जाएगा। और ये वाली जो चीज है हमारा, इधर से आप अपने फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सिर्फ इस पे क्लिक करेंगे बोल्ड होगा, इस पे क्लिक करेंगे इटैलिक होगा, इस पे क्लिक करेंगे अंडरलाइन होगा। और ये जो है ये हमारा से क्या कहते हैं फॉन्ट से मुतालिक ये चीज है। और ये जो है सब्सक्रिप्ट और सुपर सब्सक्रिप्ट के लिए, यानी आपने लिखा हुआ पढ़ा हुआ H2O, देखिए आप लिखते हैं H, आगे लिखते हैं 2 और आगे लिखते हैं O और आगे लिखते हैं C। अगर आप 2 को सिलेक्ट करके जब ये चीज दबाएंगे, ये 2 जिस तरह H2O लिखा होता है ना नीचे छोटा सा 2, तो इस तरीके से ये H2 ये चीज बन जाएगी। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये H का स्क्वायर बन जाएगा जब आप इस पे क्लिक करेंगे। और ये हमारा जो, अगर आप ये जो अगली चीज है इसके अंदर ये है कि आपने जो है ना अपना जो है कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसके अंदर जाके आप मल्टीपल स्टाइल उसको दे सकते हैं। इधर से जाके आप बैकग्राउंड कलर और इस फॉन्ट का कलर इधर से चेंज कर सकते हैं। ये जो है आप साइज कम ज्यादा जो है वो इधर से कर सकते हैं। इसके अलावा ये इधर जाके आप फॉन्ट का साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपने लेफ्ट साइड पे लेके आना है अपने टेक्स्ट को, इधर क्लिक करेंगे, सेंटर में टेक्स्ट को लेके आना है स्क्रीन के सेंटर में, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसको आपने राइट साइड पे लेके जाना है तो इस पे क्लिक करेंगे। और इसके अलावा जो आपने कोई भी कलर फिल करना किसी चीज में, इस पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा कोई टेबल है, टेबल की अलाइनमेंट के लिए ये चीज है। बुलेट, और आपने कोई बुलेट्स डालने हैं, इधर क्लिक करेंगे, नंबरिंग डालनी है, इधर क्लिक करेंगे, मजीद सब नंबरिंग डालनी है तो इस पे क्लिक करेंगे। और इसके अलावा आपने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया है तो उसका कोई डिजाइन वगैरह देना चाहते हैं, ये हमारे मुख्तलिफ डिजाइन, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए इधर क्लिक करेंगे, रिप्लेस के लिए ये, सिलेक्ट के लिए ये। अब जो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो आपको मैंने मल्टीपल चीजें बताई हैं, इसमें से ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। फर्ज करें आप वो कहेंगे कि होम के अंदर वो ये जो हमारा फॉन्ट साइज है कौन से टैब के अंदर होता है, वो होम टैब के अंदर होता है। यानी होम टैब के अंदर ये जो चीज है ये आपने सारी याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है फलां वाली जो चीज है वो किस टैब में ओपन होती है। अभी हम इधर से क्लिक करते हैं इंसर्ट पे। जब हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंसर्ट टैब के अंदर जो उसकी सब टाइप्स है वो सारी ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर ये आपने कवर पेज बनाना है, ब्लैंक पेज बनाना है, तो उसके लिए ये चीज है। अगर आपने इस पेज को 2 हिस्सों में तकसीम करना है तो आप ब्रेक पेज पे क्लिक करेंगे, टेबल ड्रा करना है, ये हमारी ऑप्शन इधर टेबल ड्रा कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करनी है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। और इसके अलावा कोई भी शेप्स यानी ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह, तो उस तरह की शेप ड्रा करनी है, आप इधर से जाके करेंगे। और ये जो स्मार्ट आर्ट और चार्ट्स वगैरह आपने ड्रा करने हैं इधर से करेंगे। जब आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो बाकी जो स्क्रीन ओपन हुई हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरह ये बाकी जो चीजें हैं, हेडर फुटर आपने डालना है। हेडर वो होता है जो आपकी हर पेज पे के स्टार्टिंग में होगा। फुटर वो चीज होती है जो हर पेज के एंड पे आ रही होगी। और ये जो हेडर फुटर होता है ये हमारे जो प्रिंट प्रीव्यू है उसमें व्यू नहीं हो रहा होता।
इसके अलावा आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स डालना है, इधर से क्लिक करेंगे, कोई टेक्स्ट आप लिखते हैं और उसको कोई शेप देनी है तो उसको इधर से क्लिक करेंगे, और आपने डेट और टाइम डालना है वो इधर क्लिक करने से होगा, कोई सिग्नेचर वगैरह आपने डालने हैं तो वो इधर से होंगे, कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला या सिंबल डालना है, इन दो के ऊपर आप किसी पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। आपको मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको शॉर्ट शॉर्ट बता। और जब लेआउट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, हम अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ऊपर से, नीचे से कितनी स्पेस देनी है। ओरिएंटेशन, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट, ये जो समझे आपको कहीं नजर आ रहा है लंबाई में, इसको हम कहते हैं ये पोर्ट्रेट है। अगर ये हम चौड़ाई में इस पेज को रख देते हैं, ये हमारा लैंडस्केप होगा। तो इधर से आप उसकी साइज की सेटिंग भी कर सकते हैं, कॉलम की सेटिंग भी कर सकते हैं, पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं, लाइन नंबर भी दे सकते हैं। अब ये चार चीजें हैं ना, ये आपने याद रखनी है। लेफ्ट साइड से अगर आपने स्पेसिंग देनी है तो ये इधर से आप दे सकते हैं। राइट साइड से आपने कोई स्पेस देनी है, जिस तरह लाइन वगैरह की स्पेस दे रहे हैं, टेक्स्ट हमारा इस तरह से इधर लिखा जाए तो वो आप इधर से दे सकते हैं। अब आप दो लाइनें लिखी हुई हैं, उन लाइनों के दरमियान में जो स्पेसिंग देनी है वो आप इधर से कम ज्यादा कर सकते हैं, उससे पहले कितनी होगी और बाद में कितनी होगी। इसके अलावा जो अगली चीज है हमारी वो रेफरेंस। रेफरेंस में जो हमारे ये टेबल ऑफ कंटेंट्स डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, टेबल अपडेटेड टेबल डाल सकते हैं, और इसके अलावा हमने कोई चीज अपनी डॉक्यूमेंट में सर्च करनी है वो कर सकते हैं, कोई चीज इंसर्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। और जब हम मेलिंग पे क्लिक करते हैं, कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जिस तरह ये हमारा रफ सा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इसको हम अगर किसी को मेल करना चाहें तो हम आपने देखा होगा जब आप एनवेलप बना रहे हो तो एनवेलप वगैरह एड्रेस वगैरह ले रहे होंगे, तो आपने जब एनवेलप पे क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से वो आप उसके ऊपर वो एड्रेस वगैरह उस तरह की चीज आपके सामने आ जाएगी। लेबल, कोई चीज आपने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के साइड पे आप लेबल डालना चाह रहे हैं, लेबल प्रिंट पे नहीं आएगा लेकिन आपके पास वो पड़ा रहेगा। इसके अलावा स्टार्ट मेल, मड मेल, और अभी आप रिव्यू पे क्लिक करें, स्पेलिंग और ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं उनको आप इधर से रिमूव कर सकते हैं। बाकी जो है वो मैं आपको भी नहीं करवा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा व्यू में जाके आप अपने पेज को जब प्रिंट में कैसा आएगा वो चीज आप देख सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट पे जाके उसको करना है तो वो उधर कैसा व्यू आएगा वो आप देख सकते हैं। जब आप इधर क्लिक करेंगे तो साइड में रेगुलर बार शो हो जाएगी, और ये जो जालीनुमा आपको शेप जब शो करनी हो पूरे पेज पे तो आप ये जो है ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन करने के लिए और जूम आउट करने के लिए आपके पास इधर ऑप्शन मौजूद है। आप मुख्तलिफ चीज़ों की अरेंजमेंट भी इधर से कर सकते हैं, उनको स्प्लिट भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ विंडोज को आपस में स्विच कर सकते हैं। और आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो आप F2 भी प्रेस कर सकते हैं और इधर क्लिक करके हेल्प में जाके तो आप उस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। और MS की जो हमारी शॉर्ट कीज है अब वो हम करते हैं। अब हम जब कोई भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे और उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर, पहले हमने सिलेक्ट करना टेक्स्ट, उसके बाद ये जो हमारी शॉर्ट कीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल A जो है ये ऑल के लिए है, कंट्रोल B बोल्ड के लिए है, कंट्रोल C कॉपी के लिए है, कंट्रोल X हमारे टेक्स्ट को कट करने के लिए, कंट्रोल N हमें नया डॉक्यूमेंट ओपन करना हो या ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना हो उसके लिए है, कंट्रोल O ओपन ऑप्शन के लिए, कंट्रोल P प्रिंट के लिए है, कंट्रोल F ओपन फाइंड बॉक्स के लिए है, कंट्रोल I हमारे टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा, यानी वो थोड़ा टेढ़ा हुआ लिखा हुआ नजर आएगा। कंट्रोल K जो हमने कोई लिंक डाल कोई टेक्स्ट है उसकी बैक पे हमने कोई लिंक डालना है तो कंट्रोल K होगा। कंट्रोल U जो है अंडरलाइन के लिए है, कंट्रोल V पेस्ट के लिए है, कंट्रोल Y रीडू, कंट्रोल Z अनडू, कंट्रोल G गो टू एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए, कंट्रोल H जो है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए, कंट्रोल J जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइडों से इक्वल हो। कंट्रोल L से आपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे मूव करना है, कंट्रोल L करेंगे, कंट्रोल R से जो है टेक्स्ट राइट साइड पे जाएगा और कंट्रोल E से टेक्स्ट सेंटर में आएगा। वो चीजें मैंने इधर लिखी नहीं है। कंट्रोल Q जो होगा
अलाइन सेलेक्टेड पैराग्राफ टू लेफ्ट, आपने जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया होगा उसको लेफ्ट साइड पे लेके आने के लिए कंट्रोल के ऊपर यूज करेंगे। कंट्रोल एम जो है इंडेंट द पैराग्राफ, आपने पैराग्राफ की जो इंडेंट है उसको सेट करने के लिए कंट्रोल एम यूज करेंगे। कंट्रोल डी हैंगिंग इंडेंट के लिए इस्तेमाल होगा। कंट्रोल डी जो है फॉन्ट ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होगा। फॉन्ट ऑप्शन में आप जाके अपने फोन की सेटिंग कर सकते हैं, जो पहले आपको मैंने बताया था, लेफ्ट साइड अलाइनमेंट, राइट साइड अलाइनमेंट, और इसके अलावा हमारे जो लाइन स्पेसिंग वगैरह वो आप कंट्रोल डी करके कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ जो है ये फोन को चेंज करने के लिए, यानी आपका नाम फर्ज करें अली लिखा है, जब आप कंट्रोल शिफ्ट एफ आप प्रेस करेंगे तो स्मॉल में लिखा होगा, जब आप ये की प्रेस करेंगे तो पहला लफ्ज कैपिटल होगा, जब दोबारा प्रेस करेंगे तो सारे लफ्ज कैपिटल हो जाएंगे, जब दोबारा फिर आप ये कीज प्रेस करेंगे तो वो दोबारा वापस अपनी पहली कंडीशन में आ जाए। कंट्रोल शिफ्ट और ये जो लेस देन का साइन है, ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है, ये हमारा साइज एक पॉइंट इंक्रीज करेगा, और ये जो ब्रेसेस हम कंट्रोल के साथ यूज करेंगे तो ये भी हमारा एक साइज इंक्रीज करेगी। और जब हम कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन दबाएंगे तो ये हमारा एक साइज डिक्रीज करेगी। और इसके अलावा ये दूसरी ब्रेसेस जब हम साथ लगाएंगे तो ये भी साइज डिक्रीज करेगी। और कंट्रोल के साथ हम अगर कंट्रोल शिफ्ट स्टेरिंग हम दबाते हैं तो ये व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग करेक्टर, यानी जो करेक्टर हमारे प्रिंट में नहीं आ रहे तो उनको ये शो कर देगा। अगर हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाते हैं तो ये हमारे लफ्ज को लेफ्ट साइड पे एक लफ्ज पूरा जो लफ्ज होगा उसे लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। और कंट्रोल के साथ राइट एरो हम दबाएंगे तो ये हमारा जो एरो है वो राइट साइड पे मूव होगा एक लफ्ज। कंट्रोल एच जो होता है, ये कंट्रोल एच नहीं है, ये इधर कंट्रोल के साथ हमने लगाना था अप एरो की जो इस तरह के एरो का निशान होगा ना, अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे, ये मुझे बंद से नहीं रहा, ये इस तरह का जो एरो की होती है अप एरो की ना, अगर हम वो दबाएंगे ये हमारे पैराग्राफ के शुरू में आ जाएगी। अगर हम कंट्रोल के साथ ये वाली एरो की दबाएंगे जो इस तरह होगी, जो नीचे वाली एरो की, ये पैराग्राफ के एंड में चली जाएगी। अब कंट्रोल के साथ जब हम डिलीट दबाएंगे पिछला पूरा लफ्ज है वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ जब डिलीट दबाएंगे तो अगला लफ्ज को ये जो राइट साइड पे वर्ड होगा उसको डिलीट करेगी। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो ये बैक वाला लफ्ज जो होगा उसको डिलीट करेगी। कंट्रोल के साथ जब हम एंड दबाएंगे ये कर्सर को बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड पे ले जाएगा। कंट्रोल के साथ जब हम होम दबाएंगे ये कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरू में ले आएगा। कंट्रोल के साथ स्पेस जब हम दबाएंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट है ना उसको अपनी डिफॉल्ट जो उसकी टाइप होगी ना उसमें ले आएगा, यानी फर्स्ट टाइप में आपने जब ऑफिस ओपन किया था ना उस टाइम जिस तरह में था उस तरीके से वो ले आएगा। कंट्रोल 1 जो होगा सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल, ये आप देख लें 2 लाइन में ना स्पेस आ रही है, ये सेंटर में स्पेस आ रही है, तो ये यानी 1 लाइन स्पेसिंग थोड़ी स्पेस होगी। जब आप कंट्रोल का 2 दबाएंगे तो ये डबल लाइन स्पेसिंग करेगा, यानी ये बीच में स्पेसिंग है ना ये ज्यादा हो जाएगी। और कंट्रोल पर +5 जो है ये 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए होगा। और कंट्रोल Alt 1 ये जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको हेडिंग 1 में कन्वर्ट करेगा। आपने याद रखें ये हेडिंग 1 2 3 का मतलब ये है, हेडिंग 1 जो इस्तेमाल होती है वो हमारी हेडिंग थोड़ा बड़ा साइज होता है, हेडिंग 2 का साइज उससे छोटा होता है, हेडिंग 3 का साइज उससे थोड़ा कम होता है। F1 जो होती है ये हमारी हेल्प के लिए होती है। और शिफ्ट F3 आपको मैं पहले भी इस चीज का बता चुका हूँ, ये हमारा जो आप फर्क जिस तरह अली लिखा हुआ है हमने सारा संभाल लिखा उसको सेलेक्ट करके जब हम ये की दबाएंगे तो इससे ये होगा पहला लफ्ज जो है वो कैपिटल हो जाएगा, दोबारा जब हम दबाएंगे तो सारा कैपिटल में लिखा जाएगा, जब तीसरी बार हम इसको दबाएंगे तो वो जो होगा सारा स्मॉल में आ जाएगा। और शिफ्ट प्लस इंसर्ट जो है पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। F4 जो होता है रिपीट लास्ट एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। F7 जो होता है स्पेल चेक के लिए होता है। शिफ्ट F7 जो होता है एक्टिव थ्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। F12 भी सेव एज के लिए इस्तेमाल होता है। और कंट्रोल शिफ्ट S भी सेव एज के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। सेव एज के लिए 2 शॉर्ट की यूज, एक F12 और एक कंट्रोल शिफ्ट और S।
और कंट्रोल एस जो होता है सेव के लिए यूज होता है, शिफ्ट प्लस F12 जो है ये भी सेव के लिए होता है, आल्ट शिफ्ट डी इंसर्ट द करंट डेट। अगर आपने अभी जो डेट आपकी पीसी में जो डेट सेव है वो डेट आपकी सेव होगी, अगर आपकी पीसी में गलत डेट है तो वो सेव नहीं की जाएगी, आल्ट शिफ्ट डी। और आल्ट शिफ्ट टी जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यानी हमारी जो पूरी विंडो यानी जो ओपन होती है ओई होती है उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू होता है, और MS ऑफिस को क्लोज करने के लिए आल्ट F4 होती है, जो इसमें नहीं मेंशन। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें यह है कि आपने ना ये जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो इस तरह की आपके सामने ब्लैंक शीट ओपन होगी। आप ये एज इट इज जैसा हमने पहले आपको जो चीजें मैंने बताई है ना वो ही इसी में है, इसमें कुछ चेंज इतनी ज्यादा नहीं है। जो ज्यादा चेंज आ रही है वो यही आ रही है, इसके अंदर ये फार्मूला आ रहे हैं, इधर से आप जाके फार्मूला वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये फिल्टर की ऑप्शन आ रही है जो ऑफिस में नहीं थी, बाकी चीजें वही सेम है जो ऑफिस में थी। इस ऑफिस के अंदर तो अब ये होता है कि आप अपना जो यानी कोई चीज आपने पेज वगैरह पे लिखनी है वो लिख सकते हैं, कोई टेबुलर फॉर्म में कोई काम आपने करना है वो आपने एक्सेल में करना होता है। एक्सेल के अंदर रोज होते हैं और कॉलम होते हैं। ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये हमारी रोज है, ये हमारे कॉलम्स है, और जो इस तरीके से बन रही है ना ये हमारी सारी रोज है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब आपने जो मेन चीज है जो याद रखनी है वो ये है, आपके सामने पेपर में कोई पिक्चर दी जा सकती है, पिक्चर दे के पूछ सकते हैं कि इस खाने का क्या नाम है। फर्स्ट करें ये वाला खाना है, इसका क्या नाम है, इस खाने का नाम इधर से देखेंगे ये एच में आ रहा है, ये एच होगा, इधर ये 3 में आ रहा है, तो इन दोनों को जब हम ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसको हम जो कहेंगे कि इसको हम कहेंगे कि ये हमारा H3 है। इसके अलावा ये चीज दोबारा है, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला खाना कौन से, आपने देखा ये जे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है और इस इधर से जाके ये देखें ये 5 हो रहा है, तो इसको हम J5 बोलेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो MCQ आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेआउट फार्मूला, इधर से जाके आप फार्मूला आप देख सकते हैं। इधर हम कोई चीज सिलेक्ट करते हैं तो इधर हमारी फार्मूला बार होती है ना, इधर आपका जो फार्मूला वगैरह वो R होता है। तो फार्मूला लिखने का तरीका ये है, आप फार्मूला से पहले हमेशा इक्वल का साइन डालते हैं, ठीक है। जब आप इक्वल का साइन डालेंगे उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं वो चीजें डिटेल में हो जाएंगी, तो वो अभी मैं आपको करवा रहा। ये भी आपने अपने कोई फिल्टर वगैरह लगाना है, कोई डेटा की सिलेक्शन वगैरह करनी है, ये एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है। वो पूछेंगे सेल किसे कहते हैं, यानी ये जो हमारा एक खाना आपको नजर आ रहा है इसको हम सेल कहेंगे। तो F2 जो होती है अब किसी एक सेल को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। F5 गो टू द स्पेसिफिक सेल, अगर आपने किसी खास सेल में जाना है F5 का इस्तेमाल करेंगे। F7 सेम है जो MS वर्ड में थी स्पेलिंग के लिए। F11 जो है वो चार्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ आप ये जब ये कॉलम का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा करंट टाइम डाल देगी, और कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ जब आप ये चीज यानी इंटर करेंगे तो वो हमारा डेट डालेगी, लेकिन जब साथ आप शिफ्ट भी डालेंगे तो वो हमारा टाइम डालेगी। आल्ट शिफ्ट F1 जो न्यू वर्कशीट ऐड करने के लिए इस्तेमाल होगी, और शिफ्ट F3 जो है ओपन द एक्सेल फार्मूला विंडो को ओपन करने की ये शॉर्ट कीज है। शिफ्ट F5 जो है आपको सर्च बॉक्स के लिए ले जाएगी। कंट्रोल है आप सारी वर्कशीट को सिलेक्ट करेगी। कंट्रोल B बोल्ड के लिए होगी, कंट्रोल I इटैलिक के लिए होगी, कंट्रोल C कॉपी के लिए होगी, कंट्रोल E पेस्ट, कंट्रोल D फिल, कंट्रोल K इंसर्ट लिंक, कंट्रोल F फाइंड, कंट्रोल G गो टू, कंट्रोल H होम, कंट्रोल U अंडरलाइन। ये आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है ना, ये जो सारी है एज इट इज आपको मैं वर्ड में बता चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी में इनको आगे स्किप कर रहा हूँ। कंट्रोल 5 जो है स्ट्रिक थ्रू इसलिए होती है, और जो हमने ऑफिस में पढ़ी थी कंट्रोल 5 जो है वो 1.5 की लाइन स्पेसिंग देने के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल S, कंट्रोल N, कंट्रोल T, कंट्रोल S ये सेम, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y सेम थी और जो हमने पहले पढ़ ली है।
कंट्रोल F9 जो होती है हमारी जो ओपन स्क्रीन होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल F10 मैक्सिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल F6 स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स के लिए, यानी दो वर्कबुक्स हमारी ओपन है उनको जब हम एक से दूसरी में स्किप कर रहे हो तो उसके लिए हम कंट्रोल F6 यूज करते हैं। कंट्रोल पेज अप जो है पेज अप पेज डाउन, ये जो है मुख्तलिफ पेजेस के अंदर मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल टैब जो होती है ये मूव होती है दो या दो से ज़्यादा जो एक्सेल की शीट्स ओपन हो या एक्सेल की फाइल्स ओपन हो उनके लिए। फर्ज करें आपने दो फाइल्स ओपन की, एक फाइल में आपने दूसरी फाइल में जाना है तो कंट्रोल के साथ टैब का इस्तेमाल करेंगे। आल्ट के साथ आप इक्वल का जब यूज करते हैं तो ये हमारा सम का फार्मूला लगाती है। और कंट्रोल के साथ आप ये जो छोटा कॉलम आ रहा है इंसर्ट वैल्यू को अबव सेल इनटू द करंट सेल, यानी आप इस सेल के ऊपर वाले सेल में जो वैल्यू है वो निचले सेल में डाल दी जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब आप एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं तो ये फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट में आएगा। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर साइन ये हमारी करेंसी डालने के लिए होगी। और जब इसी के साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ अब हमारी कंट्रोल शिफ्ट के साथ आ रही है, अब आप इनके साथ जब हैश लगाएंगे तो फॉर्मेट नंबर इन डेटा फॉर्मेट, जब आप इसी के साथ अगर परसेंटेज का सिंबल यूज करेंगे तो ये हमारा होगी फाइंड आपने परसेंटेज का सिंबल जो यानी फॉर्मेट नंबर इन परसेंट फॉर्मेट, ये जब आप यूज करेंगे फॉर्मेट नंबर इन साइंटिफिक फॉर्मेट, और जब एट द रेट ये नंबर इन टाइम फॉर्मेट। कंट्रोल जी है वो गो टू के लिए हो गई। और कंट्रोल स्पेस जो है सिलेक्ट इंटायर कॉलम के लिए, यानी हमारा पूरा जो कॉलम लंबाई में होता है इस तरीके से उसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ आप स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट के साथ स्पेस जो इंटायर रो को सिलेक्ट करेगी, कंट्रोल डॉक्यूमेंट को क्लोज करेगी। अब हमारी पावर पॉइंट आ गया। पावर पॉइंट की जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन शो एज इट इज जो जो आपको पहले जो चीजें बता चुका हूँ वर्ड और एक्सेल की वो इधर यूज हो रही है। ओपन होते टाइम होम में भी वही चीजें यूज हो रही हैं, डिजाइन और ब्लैक और ये मुख्तलिफ चीजें ये यूज हो रही हैं। ये जो हमारी है आप स्लाइड को सेंटर से शुरू करना है तो ये होगी, इसकी मुख्तलिफ शॉर्ट कीज हैं वो मैं आपको भी आगे बता दूंगा। ये जो हमारी स्लाइड है ये एक स्लाइड है, जब आप नई स्लाइड ऐड करनी है तो कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो साथ नहीं एक और स्लाइड आ जाएगी। ये आपको लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डिटेल में सारा नहीं बता रहा। इसकी हम शॉर्ट कीज की तरफ चलते हैं। इसकी जो यानी जो हम पहले शॉर्ट कीज कर चुके हैं जिनका पर्पस उधर था तो उनको मैं स्किप करता जाऊंगा और जो इसकी जो कीज होंगी उनके बारे में आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज करने के लिए, और ये देखिए इधर Alt F2 और F12 जो होती है ओपन द सेव एरिया डायलॉग बॉक्स के लिए इस्तेमाल होती है। और Alt+2 जो है गो टू के लिए टेल द वर्ड यू वांट टू डू, और F7 वो सेम है। Alt F10 टर्न द की टिप ऑन द ऑफ। कंट्रोल F1 जो शो और हाइड द रिबन। कंट्रोल F सर्च इन द प्रेजेंटेशन और यूज फाइंड एंड रिप्लेस। Alt F जो होती है ओपन द फाइल टैब मेन्यू। Alt H जो है गो टू द होम टैब होती है। Alt N जो होती है ओपन द इंसर्ट टैब। Alt G जो होती है ओपन द डिजाइन टैब। Alt K जो होती है गो द ट्रांजिशन टैब। Alt A जो होती है गो द एनिमेशन टैब। Alt S गो टू स्लाइड शो टैब। Alt R गो टू रिव्यू टैब। Alt W go to view tab. Alt X go to add insert tab. Alt Y go to कंट्रोल आपने जो अपनी स्लाइड ओपन की है सारी स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का इस्तेमाल होता है। टैब जो होता है आपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में अपनी स्लाइड में मूव करना है उसके लिए होता है। शिफ्ट टैब जो होता है सिलेक्ट और मूव पिछली स्लाइड पे जाने के लिए इस्तेमाल होता है। होम जो होता है पहली स्लाइड पे जाने के लिए। एंड जो होता है आपकी जो लास्ट स्लाइड होगी उस पे जाने के लिए। पेज डाउन जो होता है वो आपकी अगली स्लाइड पे जाने के लिए होता है। पेज अप जो होता है ऊपर वाली स्लाइड पे जाने के लिए होता है। कंट्रोल अप और कंट्रोल डाउन जो एरो कीज हम यूज कर रहे होते हैं कंट्रोल के साथ, तो
इसको स्लाइड को आपको डाउन प्रेजेंटेशन में जब आप प्रेजेंटेशन आपकी चल रही होती है वो F5 से आपकी प्रेजेंटेशन चल जाती है। उसके बाद जब आप अपनी एरो कीज को ना अप और डाउन मूव करते हैं, उसे स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड के लिए अप के रोकी और बैक स्लाइड के लिए डाउन के रोकी, और लेफ्ट और राइट का भी यही पर्पज है। लेफ्ट जो होती है प्रीवियस एरो की के लिए होती है, जो राइट होती है वो नेक्स्ट के लिए होती है। कंट्रोल एक्स कट कॉपी पेस्ट और कंट्रोल आर वी ओपन पेस्ट स्पेसिफिक डायलॉग बॉक्स। डिलीट जो होती है रिमूव पिछला टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जस्टिफाई लेफ्ट ये हम कर चुके हैं। कंट्रोल टी का आपने याद रखना है, ये इस्तेमाल होती है। ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स व्हेन टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। जब आपने कोई टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो उसका जो फॉन्ट डायलॉग ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो है बाकी से डिफरेंट है। Alt W और उसके बाद जब आप क्यों इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जूम डायलॉग को ओपन कर देती है। इसी तरीके से इंसर्ट पिक्चर के लिए ये है इंसर्ट शेप, सिलेक्ट लेआउट, इंसर्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट न्यू स्लाइड्स। और ये तो आप जब आर्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं ये आते हैं आप। और कंट्रोल के सेम है पिछले जैसा, कंट्रोल एंड न्यू स्लाइड लाने के लिए। और कंट्रोल डी आपने एक स्लाइड बनाई हुई है उसको साथ जब आप ये चीज कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो उसकी डुप्लीकेट बना देगा। F5 जो होता है स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए होता है। शिफ्ट F5 जो होता है आप अगर किसी फर्ज करें आपने पावर पॉइंट में किसी स्लाइड पे भी आप सेंटर में चले गए, कहीं भी चले गए, किसी भी स्लाइड में जाके जब आप शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो वो वाली स्लाइड प्ले होगी। और कंट्रोल भी प्रिंट के लिए होता है। एम जो होती है एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो, यानी अगली स्लाइड में जाने के लिए या तो आप एम यूज करते हैं या फिर डाउन यूज करते हैं या राइट के एरो की यूज करते हैं। और जो पी होती है वो प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए होता है। पेज अप पे प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए होता है। अप के एरो की का भी सेम पर्पज होता है, यानी पी पेज अप और अप एरो की का सेम पर्पज है। और बी जो होता है चेंज द स्क्रीन टू द ब्लैंक ड्यूरिंग द स्लाइड शो। अगर आप बी प्रेस करते हैं तो आप ये शीट को बिल्कुल ब्लैंक शो कर रही होती है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। बी जब आप प्रेस करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वहीं पे रुक जाएगी और आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन जो है वो शो होगी। ये हमारा वो पिछला टॉपिक जो है वो कवर हो गया है, वो थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि उसमें आपने मेन जो है अपनी शॉर्ट की जो है उनको तैयार कर लेना है और आपने सिर्फ ये याद कर रखना है कौन सी कोई टैब है वो किस पर्पज के लिए यूज होती है। अभी ये जो हमारा इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, इसके अंदर हमारा जो है इंटरनेट जो होता है ये यानी इसका मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम इंटरनेट कहते हैं ना। ये यानी पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करता है, किसके थ्रू? मल्टीपल कंप्यूटर्स के थ्रू। और इसको जो प्रोटोटाइप जो हम कहते हैं, यानी जो कोई भी चीज जब हम बना रहे होते हैं उसको जो मॉडल तैयार किया जाता है उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। तो उसका जो पहला प्रोटोटाइप तैयार किया गया था 1960 में तैयार किया गया था, जिसका नाम सर टिम बेर्नर्स-ली, इसने 1980 में इसको इन्वेंट किया था। और जब हम अपने इंटरनेट पर www लिख रहे होते हैं उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको सिंपल उसके आगे देखें www.abc.com, ये जो हमारी होती है वेबसाइट होती है, यानी बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जिनको हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू। और सोशल मीडिया जो होता है ये कंप्यूटर बेस्ड वेबसाइट भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, जिनको आप यूज करके अपनी थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं और अपना वर्चुअल नेटवर्क वगैरह बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब वगैरह है, इनसे आप जो अपना सोशल इंटरेक्शन वगैरह वो बढ़ा सकते हैं। ये जो है हमारा पीरोम वाला ये तो पिछले टॉपिक में गलती से आ गया। और जो ये अभी सोशल मीडिया का आपने देखा ही होगा, इसमें जो ट्विटर है
मुख्तलिफ सोशल मीडिया के लिए सैंपल में आपके सामने। तो ये जो है सोशल इंटरेक्शन के लिए यूज हो रहे होते हैं। ये वेबसाइट की शक्ल में भी हो सकते हैं, जिस तरह आपने फेसबुक यूज की होगी आप उसकी वेबसाइट में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्ले स्टोर में भी आपको मिल जाती है। प्ले स्टोर में पड़े इसके सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, उधर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मुख्तलिफ आपको आइकन नजर आ रही हैं, ये बहुत से सोशल मीडिया के आइकन्स हैं। और इसके अलावा जो है इनकी जो एमसीक्यूज है उनकी जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक डाल दूंगा, आपने उधर से जाके इसकी तैयारी कर लेनी है। और वीडियो आज हमारी बहुत लेंथी हो गई है, तो आप ये जो टॉपिक्स हैं इनको साथ साथ देखते हैं। उनको अगर मैं रीड करूंगा तो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इनका जो डिटेल में जो है सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपने वो रीड करना है। डिटेल में मैं ऐसे नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा। इस टॉपिक में अगर आप साथ में डिस्कस करना स्टार्ट हो जाऊँ तो पूरा दिन भी लग जाएगा, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। तो टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं वो मैं चंद एक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक डाल देता हूँ, आपने उस पर जाना है और उधर से जाके तैयारी करनी है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत लगा ये लेक्चर सुनने हैं। इसके बाद जाके आधा घंटा आप जो एमसीक्यूज हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे उधर से जाके आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।